हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पुरानी वीडियो में देख चुके हैं कि कौन से यात्री किसके टाइम पीरियड में और किस समय आए थे। वो तो फैक्ट की बात होती है। अब हम इसको डिटेल में एक एक जो है ट्रेवलर को लेंगे और उसके बारे में विधिवत जानकारी लेंगे। अगर हम बात करें सबसे सर्वप्रथम हम इसमें उठाएंगे आपके इब्न बतूता को। तो अगर इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता जिसने रहीला नामक पुस्तक को लिखा है, इसके बारे में हम विधिवत जानकारी लेंगे। अगर बात करें इब्न बतूता की, तो आप जानते हैं ये आपका अफ्रीका है। और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, जिसकी कैपिटल रबात है, जो तट के पास है, मेडिटेरेनियन सी से लगती हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मोरक्को का एक यात्री है जिसका नाम है आपका मोरक्को का एक यात्री है जिसका नाम है आपका इब्न बतूता। ये देखिए, जो ट्रेंगियर में पैदा हुआ था, इस्लामिक आधुनिक धार्मिक कानून शरिया में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले सम्मानित परिवारों में से एक था। यानी कि इसके जो घर परिवार के लोग थे वो शरिया में बिलीव करते थे। एक प्रकार से इस्लाम में जो शरिया है वो एक नियम है, कानून है, जैसे कि उसको फॉलो करके जो उसको पालन करने वाले जो जो है फैमिली से बिलोंग करता था। पूरे जीवन के दौरान इब्न बतूता ने सीरिया, इराक, समझिए इस चीज़ को, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तट वाले कुछ जो है आपके व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा की। अगर बात करें 1332 से 33 ईस्वी के बीच एमबीटी का जो टाइम पीरियड था, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1333 में ये जो है आपका दिल्ली पहुंचता है और आया। और उस शासनकाल में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, ये आया था 1332 में, बेसिकली 1332 में इसको जो है क्या बना, 1332 से 1333 के बीच में इसको काजी के पद पर नियुक्त कर देता है। कौन? देखो, काजी के पद पर दिल्ली का न्यायाधीश, काजी का मतलब न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। 1342 ईस्वी में सुल्तान के दूत के रूप में चीन भेजा गया। याद रखना, इसी 1342 में इसी बंदे को जो है, जो आपका सुल्तान है बेसिकली एमबीटी, उसने एज अ एम्बेसडर के रूप में इसको चाइना भेजा था। और वहाँ पहुँचने से पहले, चीन पहुँचने से पहले उसने बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। इसके पहले भी उसने यात्राएं की थी। अब इसके मार्ग को देखो, किस मार्ग से ये जो है गया था। तो आप देखिए, पहले दिल्ली आए, यहाँ से मालाबार तट, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये आपका जो केरल वाला पार्ट है ये मालाबार तट है ना, अरेबियन सी। तो यहाँ से दिल्ली से सीधा ये कहाँ आ गया, आ गया मालाबार तट। फिर ये मालदीव गया। आप जानते हैं मालदीव यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा, और मालदीव जा रहा है ये। और मालदीव में देखिए, जहाँ वह काजी के रूप में 18 महीने के रूप में रहा था। फिर ये श्रीलंका गया, इधर से बगल में ये कहाँ पहुँच गया, श्रीलंका पहुँच गया। फिर कह रहा है कि श्रीलंका से चिटगांव आप जानते हैं, आपका बांग्लादेश में चिटगांव, जिसकी आज चिटगांव राबरी का आपने नाम सुना होगा, मास्टर सूरसेन, तो यहाँ पहुँच गया ये। फिर यहाँ से ये जो है सुमात्रा पहुँचा। आप जानते हैं बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया का पार्ट, सुमात्रा पहुँच गया। फिर सुमात्रा जाने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, देखिए ग्वांगझाऊ, चाइना पहुँच गया। ऐसे आपका मलक्का वाटर स्टेट से होते हुए ग्वांगझाऊ, ये चाइना के पार्ट में ग्वांगझाऊ पहुँच गया, तो कैंटन वाला जो पार्ट है। तो आई होप आपको ये इसका रूट पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसने जो है अपनी यात्राएं की। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम विजुलाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे लेंगे, देखेंगे अगला क्या है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि इब्न बतूता के लेख की तुलना अक्सर मार्को पोलो से की जाती है। ठीक है, वह भारत और चीन दोनों का दौरा किया। ठीक, इब्न बतूता अरबी, है ना, में रिहला नामक पुस्तक लिखी। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में विशद जानकारी या विवरण देती है। पुस्तक अत्यधिक सावधानीपूर्वक लिखी, जहाँ नई संस्कृतियाँ, लोगों में विश्वास, मूल्यों का आदि को गहरी टिप्पणियों को दर्ज किया है इसने। अगर बात करें, इब्न बतूता पान, नारियल से मोहित हो गए थे और उन्होंने एक लेख भी इनके बारे में लिखा है। आप जब एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, वहाँ पे बाकायदा बताया नारियल के पेड़ की काफ़ी उसने विस्तृत जानकारी दी है। ये एनसीईआरटी में पूरा मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक कि, ठीक है आगे देखिए, यहाँ तक कि उन्होंने इसके बारे में नारियल की तुलना महलों के सिर से करी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत शहरों के बारे में भी लिखा है, भारत के शहरों के बारे में भी लिखा है। उसने जीवंत घनी आबादी वाले
थे। ये बात उस बताता है कि जो यहाँ के शहर थे वो घनी आबादी वाले थे। विशेष रूप से दिल्ली के बारे में विस्तार से इसने वर्णन किया है। डाक, देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर डाक व्यवस्था कुशल थी, इसकी वो जानकारी देता है। और जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस जो है ट्रेवलर ने डाक व्यवस्था कुशल थी भारत में, ऐसा बताया है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो है आपके इब्न बतूता ने इस चीज़ को मेंशन किया है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम हाय तौबा करोगे कि यार कहाँ से आ गया। दरअसल में आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अब बात अगर हम करते हैं बल्कि माल भेजने के लिए किया जाता था, देखिए यहाँ पे बता रहा है क्रेडिट भेजने के लिए, और ये लंबी दूरी की जो सूचना कैसे भेजी जाती थी उसके बारे में बता रहा है। और ये कह रहा है कि जो भारतीय डाक दो प्रकार का था। घोड़ा डाक, जिसे घोड़े के द्वारा जैसे कोई डाक भेजा जा रहा था उसको उलूक कहा जा रहा था, और जो पैदल जाते थे डाक व्यवस्था करते थे वो दावा कहलाते थे। उलूक 4 मील की दूरी तैनात घोड़ों द्वारा चला जाता था, जबकि डाक में जो है प्रति मील के लिए प्रति 3 स्टेशन हुआ करते थे, एक दूसरे एक तिहाई के नाम से जाना जाता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये आप देख लीजिए उलूक और दावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरा इब्न बतूता के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।